कुछ दिन पहले मैंने सैंपल फ्लैट स्कैम के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे बिल्डर्स आपको अपना सैंपल फ्लैट दिखा के आपके डिसीजन को मैनिपुलेट करते हैं। वो वीडियो देखने के बाद में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि आपने सैंपल फ्लैट स्कैम के बारे में तो बता दिया, बट ये नहीं बताया कि सैंपल फ्लैट को इवैल्यूएट कैसे करना है। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट की चेकलिस्ट दी थी, एक लोकेशन को इवैल्यूएट करने की चेकलिस्ट दी थी, उसी तरह क्या एक सैंपल फ्लैट को इवैल्यूएट करने की चेकलिस्ट मिल सकती है? एंड आई एम श्योर अगर आपने कभी लाइफ में हाउस हंटिंग की है तो आपका भी सेम क्वेश्चन होगा, क्योंकि 8-10 घर देखने के बाद में इतना कंफ्यूजन हो जाता है और ये समझ ही नहीं आता कि कौन सा घर अच्छा था और कौन सा घर बुरा। तो आज मैं आपके साथ में एक 10 पॉइंट चेकलिस्ट शेयर करूंगा जो आपको 100% क्लैरिटी देगी कि एक सैंपल फ्लैट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के सैंपल फ्लैट्स को साथ में कंपेयर कैसे करते हैं और फाइनल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि सैंपल फ्लैट को इवैल्यूएट करना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, एक घर ही तो है, देख के समझ में आ जाएगा, तो प्लीज जाके मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखिए ऑन दी सैंपल फ्लैट स्कैम। वो वीडियो आपको कंप्लीट क्लैरिटी दे देगा कि कैसे बिल्डर्स आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपको ये लगेगा कि सैंपल फ्लैट को इवैल्यूएट करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, सैंपल फ्लैट चेकलिस्ट। सबसे पहले आपने लोडिंग चेक करनी है, मतलब सुपर एरिया और कार्पेट एरिया के बीच में क्या डिफरेंस है। यूजुअली लोडिंग इज अराउंड 30%। अगर इससे ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि आप अपने घर के लिए कम और सोसाइटी की बाकी एरियाज के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हो। ज़्यादा लोडिंग सिर्फ तभी जस्टिफाइड है जब आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की डेंसिटी काफ़ी कम हो। अगर डेंसिटी भी ज़्यादा है और लोडिंग भी ज़्यादा है तो ये अच्छी डील नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस वेंटिलेशन। तो क्या आपके घर के सारे कमरे एक ही तरफ हैं या फिर कोई कमरा ऑपोजिट साइड पे भी है? अगर सारे कमरे एक ही तरफ हैं तो सारी विंडोज और बालकनी भी एक ही साइड पे है, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो अगर आप किचन में कुछ काम कर रहे हो तो एग्जॉस्ट से जो भी खुशबू निकलेगी वो वापस घूम के पूरे घर में ही ट्रैवल करेगी। तो आइडियली एक कमरा तो ऑपोजिट साइड पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूजुअली बिल्डर्स क्या करते हैं कि किचन और वेट बालकनी को ऑपोजिट साइड पे रखते हैं ताकि पूरे घर में क्रॉस वेंटिलेशन मेंटेन रहे। नेक्स्ट है नेचुरल लाइटिंग। अब सैंपल फ्लैट में यूजुअली आपकी आर्टिफिशियल मूड लाइट्स लगी होती हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल कमरे में नेचुरल लाइट आएगी या नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको ये चेक करना है कि क्या हर कमरे के साथ में कोई बड़ी सी विंडो या बालकनी है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो कमरा हमेशा डार्क रहेगा। तो इंश्योर कि हर जगह से एक नेचुरल लाइट आ सके। इसी का एक्सटेंडेड पॉइंट है ये चेक करना कि प्रोजेक्ट के अंदर सनलाइट मैपिंग यूज हुई है या नहीं। सनलाइट मैपिंग मतलब कि टावर्स को इस तरीके से पोजीशन किया गया है कि एक टावर की शैडो दूसरे टावर पे ना पड़े, मतलब आपके हर किसी के बालकनी में कभी ना कभी तो दिन में धूप आती रहे। अगर सनलाइट मैपिंग ढंग से नहीं की है और टावर्स की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ बालकनीज में कभी ढंग से लाइट आए ही ना। तो इसीलिए आपको सेल्स मैनेजर से ये क्वेश्चन कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस यूटिलाइजेशन। अब स्पेस यूटिलाइजेशन के दो एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला है वेस्टेज ऑफ स्पेस। अब वेस्टेज ऑफ स्पेस उन घरों में ज़्यादा होती है जहाँ पे लॉबी और पैसेज में बहुत ज़्यादा जगह यूज़ की जाए। ये स्पेसिफिकली उन घरों में होती हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, जो ट्रेन के डब्बे की तरह बने होते हैं, मतलब सारे कमरे एक के पीछे एक। तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक बड़ी सी लॉबी या पैसेज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। वो घर ज़्यादा सूटेबल होते हैं जहाँ पे सारे बेडरूम्स किचन आपके लिविंग रूम से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, या फिर जहाँ पे 1-2 फीट का छोटा सा पैसेज एरिया दिया होता है इनको कनेक्ट करने के लिए। ऐसे घरों के अंदर स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी बेटर होता है। स्पेस यूटिलाइजेशन का सेकंड एस्पेक्ट है नीश एरिया। नीश एरिया मतलब वो स्पेस जो बिल्डर ने दीवार के अंदर दिया होता है जहाँ पे आप शोकेस रख सकते हो या फिर अपने वार्डरोब बना सकते हो। अगर बिल्डर ने नीश एरिया दिया है लिविंग रूम में और बेडरूम में तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उस वजह से आपके कमरे काफ़ी बड़े बड़े लगने लगेंगे। नेक्स्ट है रूम साइज को इवैल्यूएट करना। सबसे पहले लिविंग रूम में आपके कितने लोग कंफर्टेबली बैठ सकें इतनी जगह होनी चाहिए। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने बेडरूम है मल्टीप्लाइड बाय 2+2। तो लेट्स से अगर आप 3 BHK देख रहे हो तो 6+2 मतलब आपके लिविंग रूम में 8 लोग कंफर्टेबली बैठ पाने चाहिए। उससे ज़्यादा की भी जगह होनी चाहिए ताकि आप चेयर्स पुल अप करके वहाँ पे और लोगों को अकोमोडेट कर सको। सिमिलरली आपके डाइनिंग रूम के अंदर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करता है। अगर 3 BHK है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल आपके डाइनिंग रूम में कंफर्टेबली फिट आ जाना चाहिए। नाउ इन किचन आपके जितने भी गैजेट्स हैं वो सारे लगाने के बाद में एटलीस्ट 2 लोगों को वहाँ पे फ्रीली मूव करके खाना बनाने की जगह होनी चाहिए। फॉर योर बेडरूम्स
हर बेडरूम के अंदर एटलीस्ट एक क्वीन साइज बेड कंफर्टेबली फिट आना चाहिए, मतलब 6x5 का बेड कंफर्टेबली फिट आना चाहिए। उसके बाद भी इनफ रूम होनी चाहिए वहाँ पे वार्डरोब्स की और थोड़ा सा मूवमेंट करने की। मास्टर बेडरूम में आइडियली आपका किंग साइज बेड आ जाना चाहिए या फिर क्वीन साइज बेड के साथ में एक ड्रेसिंग टेबल और एक चेयर वहाँ पे फिट आ जानी चाहिए। बट लेट्स ऑल्सो बी स्लाइटली रियलिस्टिक। आज मेट्रोज के अंदर इतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी है कि घरों के साइजेस छोटे होते जा रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं रूम साइज पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। लेट अस बी प्रिपेयर्ड विद दैट। नेक्स्ट है स्टोरेज स्पेस। तो क्या बिल्डर ने स्टोरेज स्पेस के लिए कोई प्रोविजन दिया है, जैसे कोई लॉफ्ट बनाया है पैसेज एरिया के ऊपर? और अगर कोई स्टोरेज के लिए एडिशनल स्पेस नहीं दी है, तो ये इमेजिन करो कि आज आप जिस घर में रह रहे हो, क्या उसका सारा सामान इस नए घर के अंदर फिट आएगा या फिर नहीं आएगा? अब आप में से बहुत लोग ये बोलोगे कि मैं तो नए घर में पुराना सामान क्यों लेके जाऊंगा, मैं नए घर के लिए पूरा नया सामान लूंगा और पुराना सामान फेंक दूंगा। बट आप ये समझिए कि आपके एग्जिस्टिंग घर में जो आपका सामान है वो आपकी लाइफस्टाइल है। आज आप उसमें से कुछ सामान फेंक भी दोगे और नया सामान ले भी लोगे, तो भी 90% पॉसिबिलिटी ये है कि 5 साल बाद जितना सामान आपके पास आज था उतना ही सामान आपके नए घर में भी होगा। तो एटलीस्ट एक बार ये सोच के देखो कि आपका एग्जिस्टिंग सामान यहाँ पे फिट आएगा या नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो आपको और कितने स्टोरेज की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस इन द लेआउट। मतलब क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका 2.5 BHK है, तो क्या आप वो स्टडी रूम को अपने बेडरूम के साथ में मर्ज कर सकते हो या फिर लिविंग रूम के साथ मर्ज करके लिविंग रूम बढ़ा सकते हो? क्या इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कि आप सर्वेंट रूम को अपने लिविंग रूम के साथ मर्ज करके लिविंग रूम बड़ा कर सकते हो? तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको आज ही बिल्डर से कंफर्म कर लेनी है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि फ्यूचर में आपके पास क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है कंफर्मिंग स्पेस फॉर एडिशनल सर्विसेज। अब बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर डेवलपर आपको साथ में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी देता है, फायर फाइटिंग की पाइप्स होती हैं, स्प्रिंकलर होता है। अब सैंपल अपार्टमेंट में तो ये सारी चीज़ें अच्छे से कैमफ्लेज हो जाती हैं फॉल सीलिंग के अंदर, फर्नीचर के अंदर। बट आपको ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि असली अपार्टमेंट में ये कहाँ पे दिखेंगी और कैसे दिखेंगी। क्या इनको कवर अप करने के लिए आपको एक फॉल सीलिंग बनानी पड़ेगी या एडिशनल फर्नीचर बनाना पड़ेगा, तो उसमें सब एडिशनल खर्चा होगा। तो ये आज कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली एसी के जो आउटडोर यूनिट्स लगेंगे, क्या वो बालकनी में लगेंगे या फिर कहीं और लगेंगे? अगर बालकनी में लगेंगे तो क्या बालकनी में इनफ स्पेस है कि वो अकोमोडेट हो जाए? क्या बिल्डर आपको पावर बैकअप दे रहा है? अगर पावर बैकअप दे रहा है तो क्या वो 100% है या फिर सिर्फ कॉमन एरियाज के अंदर है? तो ये सारी एडिशनल चीज़ें जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कहाँ पे लगेंगी और वो कैसे दिखेंगी, ये सारी चीज़ें आज ही कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो घर बहुत ही सुंदर देख के ले रहे हो और पता चले कि उसको सुंदर बनाने के लिए आपको एडिशनली बहुत सारा खर्चा करना पड़े। नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग सैंपल फ्लैट बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल। अब लेट्स से आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो क्या आपको अलग से एक कमरे की ज़रूरत है या फिर आपको बड़ा बेडरूम चलेगा या फिर आपको बड़ा लिविंग रूम चलेगा जहाँ पे आप अपना ऑफिस का सेटअप लगा लोगे? आपकी डेली की हैबिट्स क्या हैं? जैसे आपको चाय पीना अगर बालकनी में बैठ के पसंद है या फिर आपके बेडरूम में बैठ के पसंद है, तो आपको बड़ी बालकनी चाहिए या फिर बड़ा बेडरूम चाहिए? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? कुछ लोगों को घर पे प्लांट्स रखने का शौक होता है, तो प्लांट्स आप कहाँ रखोगे? बालकनी में रखोगे, तो आपको बालकनी बड़ी चाहिए तो कमरे उसके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको अपनी लाइफस्टाइल को समझ के सैंपल फ्लैट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कौन से कमरे आपको बड़े चाहिए और कौन से कमरे आपको छोटे चलेंगे। फाइनली एक चीज़ जो आप चेक कर सकते हो वो है स्पेसिफिकेशन। मतलब दीवारों पे क्या पेंट लगेगा, बाथरूम के अंदर, लिविंग रूम में, किचन में क्या टाइप की टाइल्स लगेंगी। अब ये सारी चीज़ें एक डेवलपर के ब्रोशर में मेंशन्ड होंगी। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन आस्क द सेल्स मैनेजर कि सैंपल फ्लैट में जो चीज़ें लगी हुई हैं, क्या एक्चुअल घर में भी आपको वही सारी सेम चीज़ें मिलेंगी? अब यूजुअली मैक्सिमम केस में आपको आंसर मिलेगा कि सर सिमिलर ब्रांड होगा, सिमिलर क्वालिटी होगा। अब मेरे हिसाब से ये आंसर बहुत ही वेग है, क्योंकि आपके लिए जो सिमिलर हो सकता है वो मेरे लिए सिमिलर नहीं होगा, राइट? बट प्रैक्टिकली इसके ऊपर आपको ज़्यादा कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कि क्या टाइल की क्वालिटी है, क्या पेंट की क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें बिना देखे पेपर में पढ़ के समझ ही नहीं आती। और जो भी स्पेसिफिकेशन ये डेवलपर्स देते हैं वो 90% स्टैंडर्ड ही होती हैं, इनमें कुछ ज़्यादा अंतर होता नहीं है। तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा होगा नहीं। सो दिस वॉज योर इंटायर सैम्पल फ्लैट चेकलिस्ट, जहाँ पे हमने एक घर को उसके साइज या उसके स्क्वायर फीट एरिया से आगे बढ़कर उसकी यूटिलिटी वैल्यू पे इवैल्यूएट किया है। आप जितने भी घर देख रहे हो, अगर आप उन सब के लिए ये चेकलिस्ट को फिल करोगे
तो आपको वो सारे घर कंपेयर करना आपस में बहुत ही ईजी हो जाएगा और डिसीजन लेने में क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपने अभी तक हमारा सैंपल फ्लैट स्कैम वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, अभी जाके देखो, बहुत ही मज़ेदार है। एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दो, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अगर आपका सपना है अपना एक घर खरीदने का या फिर रियल एस्टेट से पैसा कमाने का, तो इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट पे नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम रोहन भारद्वाज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैव फन।